बन रहा है दूध, वो बन गई ब्लैक कॉफी, ये बन गया दूध। अब इसके ऊपर इसको कूटा जाएगा और फिर उसमें डाला जाएगा। भाई साहब, दिस इज समथिंग यूनिक है ना। रेड आई फ्लाइट हो तो ऐसी सब मास्टर शेफ बन गए। तो मैडम कूटो, कूट लिया क्या? ये है वाइट शर्ट से बनाया। वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और क्या सोई हूँ यार। मतलब रेड आई फ्लाइट किया था, इट वॉज अ वेरी नाइस फ्लाइट, बहुत ही मज़ा आ गया। बट हाँ, एक पैसेंजर की वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था, विच आई विल टेल यू। बट उससे पहले लेट्स मेक अ जूस फॉर माई सेल्फ। सो लेटली आई एम इनटू अ हैबिट ऑफ हैविंग अ सैलरी जूस। उठते ही आई जस्ट वांट टू ट्राई, बिकॉज मेरी ना स्किन ठीक नहीं है फिलहाल और अंदर का सिस्टम भी थोड़ा ठीक नहीं है। सो राइट, मुझे किसी ने बताया गिव अ ट्राई, तो वही कर रहे हैं। दैट्स द जूस, सैलरी जूस। तो कमिंग टू द स्टोरी पॉइंट, जो आई एम श्योर आप सब सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। सो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि वो पैसेंजर को जो मील चाहिए था वो प्री बुक करना पड़ता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको स्ट्रेट पॉइंट पे आके बता रही हूँ कि क्या हुआ है, एंड आई एम श्योर आप सब समझ पाओगे मेरी बात को। शांति से सब कुछ समझाया, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पता होगा, आई एम श्योर। तो इसलिए मेरा काम बनता है कि मैं उनको समझाऊं कि सर क्यों नहीं है। हावेवर आप जो इस वक्त अवेलेबल है कार्ट में, हम चारों के कार्ट में आपको जो चाहिए आप खा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सर्व कर दूंगी। एक नहीं 4 सर्व करने को रेडी। वो मानने को तैयार नहीं है। ही वॉज लाइक नहीं, मुझे वही खाना है, मुझे वही खाना है, मुझे वही खाना है। मैंने मेरी सीनियर थी उनको जाके पूछा कि जो हमारा क्रू के लिए भी, छोड़ो यार मैं बता ही देती हूँ, तो उन्हें सैंडविच खाना था, तो सैंडविच प्री बुक रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्रू सैंडविच दे दे क्या। फिर मेरी लीड कह रही नहीं यार, क्रू सैंडविच और सैंडविच में बहुत फर्क है और भड़क जाएगा। मुझे उनकी बात सही लगी, तो मैंने कहा मेरे परमात्मा मैं क्या करूं। तो उन्होंने तब कॉम्प्रोमाइज किया जब मैंने उनसे कहा कि सर वी आर एट 35,000 फीट, हम जमीन पे नहीं है सर, और यहाँ मैं कुछ अरेंज नहीं कर पाऊंगी। सो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है सर, उसी में से मैं आपको कुछ सर्व कर सकती हूँ। आप बताइए आपको खाना है या नहीं खाना है। देन ही सेड कि ठीक है। उन्होंने कुछ और ऑप्शन लिया, वो खाए, वो मान गए, वो शांत हो गए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी क्या होता है, मैंने उनको ज्यादा दिल पे नहीं लिया उस वक्त। कभी कभी क्या होता है, आपका मूड खराब होता है भाई, मैं इंसान हूं तो वो भी इंसान है, होता है लाइफ में, हर किसी के कुछ ना कुछ चल रहा है। ड्यू टू पैंडेमिक हर कोई चढ़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने भी मेरे क्रू को बोला कि भाई देखो, हो सकता है कि कुछ चल रहा होगा उनके पीछे, वो कहीं और का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने मुझ पे निकाल दिया, विच इज नॉट ओके, बट येस, मैंने इतना दिल पे नहीं लिया। आई वॉज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो ओ विंग पे जाके बैठ गए। उनकी सीट कहीं और थी और वो ओ विंग पे जाके बैठ गए। नाउ ओ विंग पे क्या होता है, जब बिफोर टेकिंग ऑफ आप एक ब्रीफिंग करते हो, जो आप में से काफी लोगों ने सुना होगा जब आप फ्लाई करते हो, या आप भी कभी बैठे होंगे तो आपको पता होगा। तो एक ब्रीफिंग कंडक्ट करते हैं, तो वो उसके बाद टेक ऑफ के बाद वो वहां जाके बैठ गए। इन सिंस इट वॉज अ रेड आई फ्लाइट और वो बाहर की तरफ बैठे थे, आई सीट पे बैठे थे, विंडो पे नहीं। विंडो पे कोई और बैठा था जिसको मैंने ऑलरेडी ब्रीफ किया था। सो आई वॉज ओके। मैंने कहा जाने दो यार, रात की फ्लाइट है, सो गए हैं, क्यों डिस्टर्ब करना, सोने दो।
लैंडिंग के वक्त जब हम लैंडिंग के लिए सिक्योर करेंगे तब मैं उन्हें उठा दूंगी एंड देन आई से कि सर यू गो बैक टू योर सीट प्लीज, जो जहां आप बैठे थे टेक ऑफ के वक्त। तो मैंने उनको थ्रू आउट परेशान नहीं किया, मैंने उनको सोने दिया। तो एज आई सेड कि मैं सिक्योरेंस के वक्त उनके पास गई और मैंने कहा सर आप टेक ऑफ के वक्त कहाँ बैठे थे? तो उन्होंने कहा यहाँ। तो मैंने कहा सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी सीटेड। अच्छा, जब मैं रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि भाई यही इंसान क्यों आज छोड़ो, एम्बुलेंस जा रही है, गॉड ब्लेस द पर्सन। सो एज आई वाज सेइंग, मैंने उनको कहा, बहुत ही वाहियात लुक दिया उन्होंने मुझे, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जब वो उठ रहे हैं, उठते उठते उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं नहीं शेयर कर सकती वो लाइन ऑन सोशल मीडिया, बट आई वॉज वंडरिंग कि एक इंसान जो सर से लेके पैर तक बहुत ही डिसेंट दिख रहा है, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, समझ में आ रहा है कि आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, आपके पास आई एम श्योर थोड़े होंगे भी एंड देख क्या है, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया आपने? मतलब आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? जस्ट बिकॉज यू आर मैड? क्या रीजन है? आई डोंट नो। जो भी चल रहा है या मेरी वजह से ही है या आप है ही वैसे इंसान, बट जो भी है आप, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। सो उन्होंने जो कहा मैं शॉक हो गई थी एंड आई वॉज लिटरली लाइक कि मेरे पूरे करियर में आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला है। मेरे सीनियर बहुत अच्छे थे, मेरे सारे क्रू मेंबर्स भी बहुत अच्छे थे। तो जो मेरी सीनियर थी वो कह रही थी कि डू यू वांट टू टेक एनी एक्शन, तू चाहती है हम कहीं मेंशन करें, ये करे वो करे। तो फिर बाद में मैंने कहा कि उससे क्या होने वाला है, क्या मिलेगा हमें, देयर इज नो पॉइंट। मैंने फिर हम सब ऐसे ही बात करने लगे एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन एक्चुअली कि ऐसे लोगों की बातों को आप दिल पे नहीं ले सकते। अगर आप लेने लगे तो फिर आपकी नौकरी आपको पसंद नहीं आएगी, आपको मन करेगा कि भाई ये जॉब ही छोड़ दो, क्योंकि ये इतना ऐसे लोग आते हैं। सो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि जो लोगों की बातें आपको नहीं अच्छी लगती, कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा या बंदी सही बातें नहीं करते, उनके वाइब नेगेटिव है, उन लोगों से डिस्टेंस बना लो, वही अच्छा है। अब ये तो थे स्ट्रेंजर, तो इसीलिए मैं उनसे डिस्टेंस क्या हो तो चले गए, डीप्लेन हो गए क्या मतलब पैसेंजर था। लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें, जो कभी कभी दोस्त या हमारे रिलेटिव होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनकी बातें हमें सही नहीं लगती, उनके वाइब सही नहीं लगते, लेकिन आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप डिस्टेंस जरूर मेंटेन कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम देम। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, मेंटेन अ डिस्टेंस। आपके भाई बहन है, कम बात करो। आप मतलब रिश्ता तोड़ नहीं सकते ऑफ कोर्स, बट कम बात करो। आपकी कोई कॉलीग है, बेस्ट, बात करना ही बंद। कॉलीग है, क्या फर्क पड़ता है, बैठ बजे सो या आई मीन मेरी नींद उड़ गई थी ऑनेस्टली। मैं कैब में बैठी थी तो मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। मेरे साथ में जो क्रू थी उन्होंने मेरे साथ ऑपरेट किया था, मैं उसी अबाउट इट। मतलब मैं किसी और के बिहेवियर की वजह से मैं खुद को क्यों तकलीफ दे रही हूँ, मैं क्यों उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज वो बात करने से देन आई बिकम रेस्टलेस। सो आई थॉट लेट्स नॉट डू दैट, और मुझे मेरा जूस कंप्लीट करने दो। ऐसे कोई पैसेंजर पहले कभी नहीं आए हैं, बट हाँ ये थोड़ा एक्सट्रीम था, बिकॉज जो उन्होंने कहा आई रियली फेल्ट बैड। सोशल मीडिया पे ये बात शेयर करने का मेरा यही मोटो है दैट प्लीज गाइज, देखिए जो सर्विस इंडस्ट्री में है वो भी इंसान है, एंड आपका भी कहना सही है। आप जब किसी चीज के लिए पे करते हो तो यू डिजर्व अ गुड सर्विस। आई टोटली गेट दैट पॉइंट, बट प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप अपना गुस्सा भी दिखा रहे हो, आप अपना कंप्लेन भी कर रहे हो, तो प्लीज बी केयरफुल विथ योर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड योर टोन। अंडरस्टैंड, कोई इंसान जिसको उसका जॉब बहुत पसंद है और वो बड़ी शिद्दत से करता है, जस्ट बिकॉज आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स की वजह से, आपके टोन की वजह से वो उस इंसान को उस जॉब से नफरत हो सकती है। ही और शी माइट स्टार्ट हेटिंग इट कि भाई मेरे जॉब में तो मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसे लोग आते हैं। नाराजगी जताने के कई तरीके हैं, ट्रस्ट मी, मेरे पास कई पैसेंजर्स आए जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। दे हैव नेवर बीन लाइक रूड टू मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
और उनका कंप्लेन, उनका मैसेज भी मेरी तरफ कन्वे हो गया। एंड प्लस ऐसे लोगों की मदद करने की इच्छा ना दिल से आती कि यार अच्छा इंसान है, इसकी मदद तो मैं करूंगी। मैं बाकियों की भी करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि दिल से इच्छा होती है कि यार कुछ भी हो जाए इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है। तो सामने वाले का भी मन करता है कि यार इसकी मदद तो पहले करनी। ऑन दैट नोट गाइस, चलो सब्जी खरीदते हैं। अरे क्या नहीं है शायद, चलो। हाँ मम्मी तो पालक नहीं ली यार, करेला नहीं। करेला कौन खाता है? नहीं खाता है मम्मी। आम मम्मी, अरे जब तक वो आ रहा है तब तक के लिए ले लेना। अरे लेते नहीं, देखो है वो, देखो नीचे, देखो नीचे वाला मस्त है। अच्छा वो देखो, उधर देखो, ये मस्त है। अरे तू पूछ। मैं आम वाले के पास से आम ली उसको बोली एक एक्स्ट्रा दे दे, और जैसे उसने एक एक्स्ट्रा दिया बोलते तेरी दुकान पे रोज आऊंगी। कैसे आधा किलो काहे कम करा, आधा किलो दे दा। 30 ना। मेरी माँ ना पूछो मत, रिक्शा नहीं करने दी। इतने बैग्स के साथ हम लोग चल के जा रहे, बोलते इधर तो है, पूरे गीले हो गए हैं, अभी इसी को गीला करूंगी। देखो बोले तो इसको गीली, भाभी का नाम रहने दो। मेरी माँ कहीं भी जाती है, अगर सामने वाले ने दया दिखा दी या डिस्काउंट दे दिया, बोलेगी क्या बोलती मम्मी, क्या बोलती, फिर से बोलना तोरी क्या फिर आई पूरी गीली हो गई हो क्या। हम हो गए फैशन अप और मम्मी लेटी है। एंड नाउ मैं थोड़ी एडिटिंग का काम कर रही हूँ, एंड देन विल सी व्हाट टू डू। मेरा मूड ठीक नहीं था, सो आई डिसाइडेड कि मैं बाहर जाऊंगी, और मेरे एक दोस्त का मैसेज भी आया कि मिलते हैं। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी, बट सिंस इट्स अ रफ डे कुछ ना कुछ तो होना ही था, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई जो आप आगे की स्टोरी में सुनिए। तो कल से मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, हर कोई मुझे एटीट्यूड ही दिखा रहा है। नाउ आई एम इन मेट्रो एंड अनाउंसमेंट खत्म होने तो हो गई। सो राइट नाउ आई एम इन मेट्रो एंड मैं मेरे फ्रेंड से मिलने ग्रोवल्स मॉल जा रही थी। वी वे सपोज टू गो फॉर अ मूवी, बट हमने झगड़ा कर लिया। फालतू का एटीट्यूड दे रहा था। मैंने बोला घर में पड़े रहे तू, मुझे चाहिए होगा तो मैं अकेली मूवी चली जाऊंगी। हाँ ना, कल से ऐसे ही लोग मिल रहे हैं मुझे जो फालतू का एटीट्यूड दे रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। सो आई वाज सपोज टू गो ग्रोवल्स मॉल, आई वाज सपोज टू गो ग्रोवल्स मॉल, लेकिन अब मैं जा रही हूँ ओबरॉय मॉल। जाऊँगी अकेले, टाइम स्पेंड करूँगी और वापस आ जाऊँगी। आई कांट टेक नेगेटिविटीज़। सो अगर वो मेरा दोस्त ऑफकोर्स ये ब्लॉग देखेगा, मैं उसको बस बताना चाहती हूँ हार्ड में जा तू, मैं नहीं। सो टुडे इज गोना बी अ मी टाइम, बट यू नेवर नो। पता चला वो दानव फिर से प्रकट हो गया। सॉरी बोलते हुए 3 बार सॉरी बोलेगा तो ही मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। सो आई हैव रीच्ड द मॉल और अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ कि जो मुझे अच्छा लगे। तो मुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है जिसे कहते हैं नेल स्पा। सोच रही हूँ एक्सटेंशन ही करवा लूँ। तो डू यू से गाइस? यस। तो मैं सोच रही हूँ मैं नेल एक्सटेंशन ही करवा लूँ। आई डिजर्व इट, राइट? आई डिजर्व इट। और मैं कब से सोच रही थी, पूछती हूँ। सो प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं नेल स्पा नहीं जा रही बिकॉज उसका प्राइस देखने के बाद मैंने कहा भाई इसमें तो मैं क्या नहीं ले लूँ। और ऐसा नहीं है कि दैट द थिंग इज इट शुड बी वर्थ इट, राइट? तो मैंने सोचा था मैं फ्रेंच नेल करवाऊंगी एक्रेलिक, एंड इट वाज फॉर 2800। सो आई वाज लाइक भाई 800 में करवा लूँ मैं बैंड्रा में, इससे अच्छा। सो आई वाज लाइक कि चलो कुछ और ही कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है नेल एक्सटेंशन ही करवाएं।
हालांकि करवाने की इच्छा तो कब से है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। पछतावा हो रहा है कि मैंने मेरे दोस्त से झगड़ा क्यों कर लिया। बुला लूँ क्या उसको? मेरा ऑफ खराब हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बुलाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। बुला ही लेती हूँ, छोड़ो यार। किसी ने सच ही कहा है कि जब आपका मूड ख़राब हो तो कंफर्ट फूड खाना चाहिए। तो मैं फूड कोर्ट में हूँ और मैंने अपना कंफर्ट फूड ऑर्डर किया है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। मे बी शायद वो खा के मेरा मूड ठीक हो जाए, मे बी। हियर्स माई कंफर्ट फूड, डोंट जज मी प्लीज, बट आई लव साउथ इंडियन फूड अ लॉट। मैं मतलब दिन के 3 टाइम खा सकती हूँ और कई सालों तक खा सकती हूँ। शायद मेरा मूड बदलने वाला है। सो राइट नाउ आई एम शॉपिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ और मुझे ये वाइट कुर्ती दिख रही है विद जो चिकन वर्क, नॉट एग्जैक्टली चिकन वर्क है बट नहीं, एक्चुअली चिकन वर्क है ही नहीं, इट्स जस्ट अ प्लेन वाइट कुर्ती जो मुझे बहुत ही पसंद आई एंड आई एम कंफ्यूज आई शुड बाय दिस और नॉट, यू नो। मुझे बहुत पसंद है, लाइक मैं कब से ऐसा कोई ढूंढ रही थी। द ओनली थिंग इज कि ये एक्सेल साइज है एंड आई एम लार्ज तो ये मेरे साइज नहीं है और ये उनके पास एक ही पीस बचा है। सो आई एम वंडरिंग ये ले लेती हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से फिट करवा लूंगी बिकॉज दिस इज समथिंग, ओ माई गॉड, दिस इज समथिंग मैं कब से सोच रही थी लेने का एंड आई थिंक आई एम गोना बाय दिस और फिर अपने हिसाब से मैं इसको ऑल्टर करवा लूंगी, है ना। This looks so amazing, oh my god, I'm in love with this dress. अब जाके मेरा मूड ठीक हुआ है honestly. तो किसी ने सही कहा है, food and shopping is the biggest comfort in this world. Wow. I'm gonna buy this. So guys, I'm back home and मैंने वो कुर्ती खरीदी and I also got myself this wallet. It was on डिस्काउंट, सो मैंने ये भी ले लिया। हावेवर आई जस्ट शो यू, आई नीडेड अ वॉलेट तो मैंने ये भी ले लिया। इट्स अ नाइस वॉलेट। मुझे एक छोटे वॉलेट ही पसंद है बिकॉज बड़े बड़े वॉलेट कैरी करना मुझे पसंद नहीं। एंड दिस इज अ टॉयलेटरी बैग, नॉट एग्जैक्टली अ टॉयलेटरी बैग बट अ पाउच, सॉरी इट्स अ पाउच जो मुझे चाहिए व्हेन मैं कैब में बैठती हूँ तो मेरे ईयरफोन्स, फोन और कभी कभी सैनिटाइजर सब गिर जाता है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। सो मैंने सोचा एक पाउच जो मैं जब भी कैब में बैठूंगी मैं कैरी करके बैठूंगी। एंड दैट कुर्ती मैंने बताया तो मैंने वो ले लिया। एंड टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, मैं उससे नहीं मिली, वो भी नहीं आया, मैं भी मिलने नहीं गई। लीव दैट, इट्स ओके, हम बाद में आपस में मांडोली कर लेंगे जो भी करना रहेगा। एंड आ रही थी तो आई गॉट वन मोर, लाइक बैड न्यूज नहीं है, इट्स जस्ट अ रफ न्यूज फॉर मी. As you all know, I have an art page, Babri Arts. If you don't follow, please go ahead and follow. So एक client ने मुझे order दिया था and उनका order ready भी था and it is a very big art piece. Like उसको बनाने में time लगा है मुझे। and guys, मेरे जितने भी art piece है it's all handmade. ऐसा नहीं है कि जो ऐसा होता है कई आर्टिस्ट होते हैं जो एक आर्ट पीस बनाते हैं देन उसका प्रिंट बेचते हैं। नहीं, मेरा प्योरली हैंडमेड है। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी मिलता है बट दिस वाज हैंडमेड एंड इट टुक टाइम। सो हो क्या रहा था कि इन्होंने जब मुझे ऑर्डर दिया, शी प्लेस्ड हर ऑर्डर, उसके बाद ये कोई कॉल नहीं कर रही थी, कोई मैसेज नहीं कर रही थी। मैं इनसे कंफर्म करना चाहती थी अबाउट प्राइस एंड द साइज एंड एवरीथिंग, तो वो शी वॉज नॉट, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था उनका। फिर बाद में मुझे लगा कि चलो ये ऑर्डर कैंसिल, इन्होंने बस ऐसे ही हवा में, मतलब होता है ना कि कोई चीज आपको पसंद आई और आपने एक्साइटमेंट में बोल दिया ओके आई वांटेड। तो बाद में 3 दिन बाद इनका ही मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे सेइंग दैट कि नो आई एम इंटरेस्टेड, और प्राइस एंड ऑल सब मैंने उनको बताया, शी वॉज ओके एंड इट वॉज कन्फर्म। सो बेसिकली द ऑर्डर वॉज कन्फर्म्ड। बाद में सब ऑर्डर बनाने के बाद अभी 1 हफ्ते बाद शी इज लाइक के ओके कीप द ऑर्डर ऑन होल्ड। मैंने कहा द ऑर्डर इज रेडी, आई कांट कीप इट ऑन होल्ड। तो उसने कहा कि ठीक है मैं खरीद लूंगी। सो आई वॉज लाइक ओके जस्ट गिव मी द एड्रेस, मैं आपका जो आर्ट पीस है वो भेज देती हूँ। वो एड्रेस के लिए मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। अभी कॉल कर रही हूँ, वो भी कोई रिप्लाई नहीं। सो ऐसे 3 दिन हो गए कि मैं कर रही हूँ उनको, शी एम ट्राइंग टू फॉलो अप। तक तो उनका कॉल लग रहा था, मैसेज जा रहा था। आज
ना उनका कॉल लग रहा है, ना ही वो मैसेज जा रहा है. आई थिंक उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है या पता नहीं क्या है. सो आई हैव जस्ट रियलाइज दैट इवनिंग में, अभी जब मैं आ रही थी. एंड वो काफी बड़ा आर्ट पीस है, लाइक it's a very big art piece and it's kind of a loss for me and I don't know now what to do. However, let's see kya karte hain. My head is paining. So it is kind of a rough day and a rough vlog. Sorry about that. I think I'll sign off. So on that note, guys, thank you so much for watching this vlog, this rough vlog. Do like my video and subscribe to my channel and do comment anything यार, कुछ भी लिखो, बस लिखो. Okay.